हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग लासा मासा पढ़ रहे थे, उसका पार्ट और हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसको देख लिए होंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं जो आपके जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इसका चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, इन्हीं से रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस करनी है बस केवल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लासा मासा का अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कर 3 ड्रमों में 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध के डिब्बे को पूर्ण संख्या में माप सके। अब मेरी बात सुनिएगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है, बड़े से बड़े कहेगा तो हमेशा क्या निकालना है, लासा, सॉरी। तो फ्रेंड्स, बड़े से बड़े कहेगा तो आपको बता दें, जब भी बड़े से बड़े कहे तो बड़े से बड़े के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, HCF यानी एलसीएम निकालते हैं। और छोटे छोटे बात करेगा, छोटे से छोटे बात करेगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब छोटी से छोटी बात करे तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको करना ही करना है। और एक तरीका बता दें, अगर आपका डाटा बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो, ऑप्शन छोटे छोटे हो, तो आप तब भी क्या निकालना है, HCF। आप इसमें देखो डाटा क्या दिया है, 2527 दे रखा है, कामा 1653 दे रखा है, कामा 2261 दे रखा है। अब ऑप्शन इसका क्या दिया है, 19 लीटर, बी ऑप्शन 29 लीटर, और सॉरी सी ऑप्शन दिया है आपका 26 लीटर, एंड डी ऑप्शन दिया है आपका 31 लीटर। देख रहे हो, डाटा आपके पास बहुत बड़े बड़े हैं और ऑप्शन छोटे छोटे हैं। जब कभी डाटा बड़े बड़े हो, ऑप्शन छोटे छोटे हो, तो समझ जाइएगा उसका एचसीएफ ही निकालना है। एक तरीका ये पहचानने का। दूसरा क्या है, इसमें कह रहा है कि बड़े से बड़े, जैसे ही बड़े से बड़े कहेगा तो आपको समझना है उस सवाल का एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब बहुत बड़ा बड़ा डाटा है तो भाग विधि अपना लो। कैसे भाग विधि, भाई 2261 को भाग कर दीजिए 1653 से, एक बार जाएगा 1653 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 12 में से 6 गए 6। तो अब 1653 को भाग कर दीजिए, कई बार जाएगा, आपका जाएगा 2 बार। 2 बार ले जाओगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा और 4 में से 1 गए आपका 3 आ जाएगा। यहाँ 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा। अब 608 को भाग कर दीजिए, एक बार जाएगा 437, 18 में से 7 गया, सॉरी 8 में 7 गए 1 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 3 गया 7 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 5 में से 4 गए 1, 171 को फिर क्या भाग कर दीजिएगा 437 से। तो आप कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा, यहाँ अलग से भाग करते उधर नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो 171 को भाग करना है 437 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 57 34 77 51, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, 342। अब घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 5। ठीक, यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। 95 को भाग करेंगे 171 को, तो अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा नहीं जाएगा। 95 काटेंगे तो यहाँ 11 में से 6 आ जाएगा, और ये 7 में से 9 जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा आपका, तो कितना जाएगा, 16 में से 9 जाएगा आपका बचेगा कितना, 7 बचेगा, भाग 95, एक बार जाएगा 76। अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19, कितना जाएगा 19 आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर कौन से मिल रहा है, 19 मिल रहा है। एक तरीका ये हो गया, एलसीएम निकाल लीजिए भाग विधि से। दूसरा तरीका क्या है, भाग जो आपका दिया है ना, इसी से काटना शुरू करो। जो संख्या तीनों को काट पाएगी वही आपका संख्या आंसर हो जाएगा। 19 से काटोगे ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। एक एलसीएम निकालने का मेथड ये होता है। दूसरा अंतर लेके किया जाता है। अंतर लेके किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए और उनका फैक्टर कर दीजिए, और फैक्टर्स देखिए तीनों संख्या कट रहेगी नहीं कट रही। तो हम आपको यही कहते हैं, जब कभी बहुत बड़ा डाटा हो तो भाग विधि अपना लो। ये तो ये अपना लो, या फिर क्या कर दो, ऑप्शन से डिवाइड कर दो। अगर ऑप्शन से जो तीनों को काट पाया वही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 2497 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग
3 अब 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2497 में, इस 2497 में क्या जोड़ा जाए कि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी जोड़ने की बात करें, ध्यान सुनिएगा, जब भी जोड़ने की बात करेगा तो जुड़ता क्या है, ध्यान सुनिए मेरी बात, जुड़ता है आपका भाजक माइनस शेषफल। क्या जुड़ता है, भाजक माइनस शेषफल जुड़ता है। सवाल में जोड़ने की बात करेगा तो भाजक माइनस शेषफल जुड़ेगा। तो अब इसको देखो, इसका भाजक कैसे निकालेंगे, जब कभी संख्या निकालने की बात करें, कह रहा है 2497 को क्या जोड़ा जाए कि 3 4 5 6 से विभाजित है, 3 4 5 6 से विभाजित हो जाए। अगर 3 4 5 से कटना है तो इसके लासा से कटना चाहिए संख्या को, इसका लासा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लासा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये संख्या 60 से कट गई ना तो 3 4 5 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 60 से काटना शुरू करिए, 60 से काटोगे तो कै बार जाएगा, 4 बार, 4 छंग 24, ठीक है, 240, 9 आ गया 97, एक बार जाएगा 60 तो कितना बचेगा आपका, 37 बच गया। ये बताओ कटा तो नहीं ना, कट गया क्या, नहीं कटा। तो भाई 3 4 5 6 से भी नहीं कटेगा, कह रहे इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3 4 5 6 से कट जाए। अब कटना चाहिए 60 से ना, तो 3 4 5 6 से कट जाएगा। अभी आपको बताए कि 2497 में क्या जोड़ेंगे, जोड़ते वही है, क्या जोड़ते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर, यानी ये भाजक हमारा और ये शेषफल है, इनका अंतर जोड़ेंगे। और इनका अंतर कितने का है, 23 का है। कितने का अंतर है, 23 का। जब इसमें 23 जोड़ देंगे तो आप देखो 7 3 10 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 2 2520 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी और 6 से कटेगी। तो आपसे संख्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, बताओ क्या जोड़े हैं। अगर हमसे पूछता कि संख्या क्या होगी तो 2520 होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जोड़ी जाने वाली संख्या, तो यही पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर यही पर आपका आंसर हो जाएगा 23 ही। पूछा है जोड़ी जाने वाली संख्या ना, तो जोड़ी क्या जा रही बताओ, जोड़ी जा रही तो 23 ही, तो 23 आंसर हो जाएगा। अगर पूछता जोड़ने के बाद संख्या क्या होगी तो 25 20 हो जाती है। हम दोनों बता दिए, जोड़ने वाली संख्या 23 है और संख्या कौन सी हो जाएगी, 2520 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला सवाल देखते हैं, सेम इसी तरह सवाल है उसको भी है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल सेम इसी पैटर्न पर है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 28 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। अब छोटी से छोटी कहा है तो 12 16 18 21 और 28 से कटना चाहिए। तो बताओ छोटी से छोटी संख्या का नाम लिया है तो इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स अब कहा कि छोटी छोटी संख्या, तो इसका मतलब इनका एलसीएम ही क्या होती है, संख्या। हम आपको बताए ना संख्या निकालना है तो एलसीएम ही होगा। लेकिन एक बात बताओ, एलसीएम तो होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन डाला है, 7 घटाने पर, 7 घटाने पर हो तो एलसीएम निकालने के बाद हम 7 जोड़ देंगे। आप तुम चिल्लाओगे घटाने के लिए हम जोड़ेंगे, और आप कहोगे जोड़ने के लिए तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। भाई 7 जोड़ के बताएंगे तभी तो 7 घटाने के बाद कटेगा। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए बस खाली, 12 16 18 21 28 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तेजी निकालिए। देखो ध्यान से एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बता दे, सिखाते हैं। देखो 28 सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए एलसीएम है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, एलसीएम है, 28 मान लीजिए। अब 28 के अंदर जो जो नहीं होगा उन सबको भरेंगे। 28 का मतलब होता है 7 चौक 28, और इस 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12। देखो 4 पहले से है, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे। 4 3 12 और 4 7 28, 3 नहीं है 3 को भर दिए, 4 चौक 16 होता है, 1 4 है, 1 4 की कमी है। ये देखो ध्यान से, ये कितना होता है, 6 18 होता है। तो भाई आपको दिख रहा है 1 3 दिख रहा है और 1 2 दिख रहा है, 6 18 होता है ना। तो 6 3 तो है, 6 में 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 4 के अंदर है, लेकिन 1 3 की कमी है कि नहीं है। 21 में 7 3 21, देखो यहाँ 7 या 3 है, 21 पूरा हो गया। अब इन सबको गुणा करके क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है बस खाली। और जो घटाने की बात कर रहा है तो हम जोड़ देंगे, तो अब गुणा कर दीजिए बस खाली। देखो ध्यान से, 4 3 12
अब 12 अट्ठे 96, चलते 12, 12 अट्ठे 96 के, 96 के 6 हासिल है 9, अब 12 दूना 24, 24 9 होता है आपका 33, और गुणे अभी 3 बाकी है प्लस 7, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18 और 3 त्रिक का 9 1 10, 3 त्रिक का 9 1 10 और प्लस 8 7 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1015, 1015। तो इस 1015 में जब 7 घटाएंगे ना तब 12 16 18 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 1015। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में कहेगा छोटी छोटी संख्या बताइए जो 7 घटाने पर, अगर घटाने का नाम लेगा तो जोड़ देंगे और जोड़ने का नाम लेगा तो घटा देंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए, कह रहा है छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 24 32 36 और 54 से। अब मेरी बात बताओ इसमें किसकी बात किया है, जोड़ने की घटाने की? जोड़ने की बात किया है तो भाई हमें एलसीएम निकाल के क्या कर देंगे, घटा देंगे। एलसीएम निकाल के घटा देंगे, कितना कितना जोड़ने की बात किया 5, तो 5 हम घटा देंगे। हमने कहा ना छोटी छोटी संख्या निकालने पर जब पूछे और जोड़ने घटाने की बात कहे, आप वो जोड़ने की बात कहे तो आप घटा दो और घटाने की बात कहे जोड़ दो। तो यहाँ कह रहा है 5 जोड़ने पर तो हम 5 घटा देंगे हमेशा। ठीक है, तो एलसीएम इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या मान लो एलसीएम है, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम है। अब बताओ इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 9 छक 54 आएगा, नहीं आएगा, 9 छक 54। अब बताओ 24 के अंदर 4 छंग 24 होता है, 4 से 24 होता है, तो 6 तो है लेकिन 4 नहीं है, 4 से गुणा कर देंगे। ये कितना होता है 4 8 32 होता है, तो बताओ 4 8 32 होता है, 4 है नहीं है, 8 के अंदर 4 दुनिया और 2 है तो 1 4 की कमी है कि नहीं है? देखो भाई ये क्या होता है 4 8 32 होता है नहीं होता, तो 4 तो पहले लिखा था। अब 8 लिखने के लिए इस 6 में 2 है, 1 4 की कमी, 8 से गुणा हो जाएगा। 36 के लिए 4 9 36 होता है, तो 4 भी है और 9 भी है। इसका मतलब एलसीएम आपका हो गया 54 गुणे 4 गुणे 4 और माइनस 5 करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से 4 चौक 16, 16 चौको 64 के 4 हसीरा 6, 16 पंचे 80, 80 6 86, यानी 864 में से माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 869 859 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 859। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात समझ में नहीं आई, जब कभी छोटी छोटी संख्या के लिए कहे और कहे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर नहीं, वो जोड़ने कहेगा लेकिन आपको घटाना है एलसीएम निकालकर। अगर कहे घटाने पर तो एलसीएम निकालकर छोटी छोटी में जोड़ना रहेगा, जो घटाने की बात करेगा। क्वेश्चन में घटाने कहेगा आपको जोड़ना है और जोड़ने कहेगा तो घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये संख्या हो जाएगी आपकी। अगला सवाल देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स जितने टाइप क्वेश्चन कराना है इन टाइप के क्वेश्चन को आप कोई भी बुक रखे होगी उससे ढूंढ के यही टाइप के क्वेश्चन लगाना है। आपको देखिएगा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इतना समय नहीं है कि मैं क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकूं, आप कोशिश करो कि एक ही दो क्वेश्चन में उस टाइप को समझ जाओ, और नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए। ठीक है, फिर से पीछा देखिए, समझिए। आप जितना ज्यादा समझोगे, क्वेश्चन एक समझो लेकिन अगर एक समझ में आ गया ना उसी टाइप क्वेश्चन 10 लगा दोगे। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 2 ही मंथ की टाइम है। जीडी का पेपर 2 मंथ बाद है, जनवरी में है, तो 2 मंथ में कंप्लीट कराना है, तो समय कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो वो आप पर निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कल घंटी वाली क्वेश्चन कराए थे उसी से रिलेशन इसका भी है। क्वेश्चन कह रहा है घंटी का ही है, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। ये घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर, क्या कह रहा है, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे बजे तो 30 मिनट बाद ये कितना बार बजेंगी, कितने मिनट, सॉरी कह रहा है 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। आप क्या अगर टर्न पूछ लिया कितनी बार क्या घंटी बजेंगे, तो हमने कहा था ना घंटी हो, बत्ती हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेगा। तो इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब कैसे भी इसको भी निकाल सकते हो,
अब 120 सेकंड आया, ये बताओ 120 सेकंड मतलब क्या होता है 2 मिनट में, क्या होता है 2 मिनट में। कहने का मतलब एक बार जब बजेंगी ना तो 2 मिनट बाद बजेंगी। एक बार एक साथ बजने में कितना मिनट लगेंगे, 2 बार। एक बार एक साथ बजने में 2 मिनट लगेंगे। तो हमसे पूछा 30 मिनट कितनी बार बजेगी, तो भाई 15 से यहाँ गुणा कर दे, 15 दूना 30 मिनट, और यहां भी 15 करेंगे तो 15 बार। तो बताओ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 15 बार। क्या ये आंसर है, नहीं है, ये आंसर नहीं है। ध्यान सुनिएगा, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। अब लोगों को लगता है कभी 15 सही हो जाता है, कभी 16 सही हो जाता है। रीजन बताते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ऊपर एक शब्द लिखा है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, मतलब कि वो शुरुआत में एक बार बज चुकी, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल बज रही हैं। इसका मतलब जानते हो, शुरुआत में एक बार घंटी बजी है एक साथ, तब जाके 30 मिनट बाद पूछा कितनी बार बजेंगी। तो भाई 30 मिनट में तो 15 बार बजेंगे, लेकिन शुरुआत में भी एक बार बज गई हैं, तो टोटल कितनी बार बजेंगी, 16 बार। कितनी बार बजेंगी, 16 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 बार। जो पहली लाइन लिखी है ना कि एक साथ बजती हैं, एक साथ बजनी आरंभ हुई, अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती, तब आपका आंसर 15 होता। लेकिन इस लाइन के जुड़ने से एक और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो समझ में आया ना 16 क्यों हुआ। अगर ये एक बार एक साथ बजनी आरंभ हुई, अगर ये लाइन ना लिखा होता क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर 15 ही होता। लेकिन ये लिखने की वजह से एक बार उसका आंसर बढ़ जाएगा। कोई डाउट। अब कब 16 होगा कब 15 होगा पता चल जाएगा ना। अगर क्वेश्चन में पहले कह दिया कि एक बार आरंभ में बज चुकी हैं या बजी हुई हैं, तो इसका मतलब उसका आंसर एक प्लस आने वाला है। अगर नहीं कहा है तो उतने ही आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, हम फ्रेंड्स आपको लासा मासा के जितने क्वेश्चन टाइप बनते थे वो सारे टाइप हमने करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढकर बुक से प्रैक्टिस करने की। हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन हमने कराए, तो आप उसमें बस टाइप आपको दिखा रहे हैं कि इतने टाइप क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिस कितना करते हो वो आप पर निर्भर है। एक टाइप छूटा था कल का बेसिक जो नहीं बताए थे, भिन्नो का लासा। ये भिन्नो का लासा नहीं बताए थे, बाकी सिंपल दशमलव बता देते। भिन्नो का लासा, भिन्नों का लासा और माशा, भिन्नों का लासा माशा एक साथ निकलवा देंगे। ठीक, भिन्नों का लासा और माशा एक साथ निकलवा देंगे। और एक बेसिक सा टाइप छूट गया था घातांकीय समय, घातांकीय संख्याओं का लासा और माशा, उसको भी एक साथ करवा देंगे आज ही। तो भिन्नों का लासा और माशा कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2/3 कामा 8/15 कामा 10/21। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन यहां देखो ध्यान से, यहां लिख दिए भिन्नों का लासा 2/3 8/15 10/21। अगर इसका लासा पूछे ना, लासा ध्यान सुनिएगा, अगर लासा पूछे तो अंश का लासा निकालिएगा, अंश का लासा, और फिर हर का मासा कर दीजिएगा, हर का मासा। अगर आपसे मासा पूछे तो निकालना है अंश का मासा, अंश का मासा बटे हर का लासा। बात समझे, हम दोनों एक साथ ही निकलवा रहे हैं। अब बताओ अंश का लासा, लासा निकालना है तो अंश का लासा 2 8 10 का लासा क्या होगा, 2 8 10 का लासा हो जाएगा 40, होगा नहीं होगा, निकाल लीजिएगा। 2 8 10 का लासा 40, और हर का मासा चाहिए तो 3 5 3 15 21, मासा निकालोगे 3 आ जाएगा, मासा निकालोगे 3, तो लासा क्या हो जाएगा 40/3। मासा के लिए क्या था, अंश का मासा, भाई 2 8 10 का मासा 2 ही होता है। ठीक, मासा 2 निकाल लीजिए। और 3 15 21, 3 15 21 का लासा आपका क्या होगा बताओ जल्दी से। 3 15 21 का लासा क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे ध्यान से। 21 मान लेते हैं, तो अगर 3 7 21 कट जा रहा है, 15 में 3 5 15 है, 3 5 15 है, तो 3 7 21 होता है, 5 की कमी है तो 21 × 5 हो जाएगा, यानी 21 पंचे 105 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/105। भिन्नों के लिए से एक चीज याद रखेगा, भिन्नों में लासा पूछे तो अंश का लासा निकालेगा बटे हर का मासा, निकाल रख दोगे आंसर आ जाएगा। मासा पूछे तो अंश का मासा बटे हर का लासा निकाल के रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लासा मासा हो गए। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन अगला है 3/4
कामा 4/5 कामा 4/5 कामा 7/60। इसका हमें लासा और मासा चाहिए। क्या चाहिए? लासा और मासा चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए अंश का लासा 3 4 7, तीनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटेंगी तो गुणा कर दीजिए। 4 3 बार 7 84 और हर का मासा। क्या 4 5 60 को कोई काटने वाला नंबर है? कोई नहीं है। जब कोई ना हो तो मासा 1 हो जाता है। अब एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? अंश का मासा तो 3 4 7 किसी से करता है? किसी से नहीं करता तो 1 हो जाएगा। 4 5 60 का लासा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया। तो अंश का लासा निकालने के लिए लासा निकालने के लिए अंश का लासा बटे हर का मासा और मासा निकालने के लिए अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी आप उम्मीद करते हैं कि भिन्नों का लासा और मासा आप निकाल सकते हो। अब अगला ढेर डाल दीजिएगा टाइप घातांकीय संख्याओं का लासा और मासा। घातांकीय संख्याओं का लासा और मासा। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं। एक घातांकीय संख्याओं का लासा निकालना है, सब में लासा और मासा निकालना है। एक बात याद रखिएगा, हम लिख रहे हैं एलसीएम के लिए आपको बड़ी घात पकड़ना है। एलसीएम के लिए क्या पकड़ना है? बड़ी घात। एलसीएम के लिए बड़ी घात पकड़ना है और एचसीएफ के लिए छोटी घात पकड़ना है। बस छोटी घात, और कुछ नहीं करना है। एलसीएम के लिए बड़ी घात और एचसीएफ के लिए छोटी घात। तो बताओ, अब इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी बड़ी घात ढूंढो। 3 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इन सब में बड़ी घात कौन सी है? 3 घाते 7। अब 2 2 2 2 घाते 7, 2 घाते 5, तो 2 की घाते 7 हो जाएगा बड़ी घात। 7 में 7 की घात 2 है, 7 की घात 2 है, 7 की घात 2 है, इसका मतलब 7 की घात 2। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 घाते 7, 2 की घाते 7 और 7 की घाते 2। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए छोटी घात ढूंढना है और एचसीएफ के लिए छोटी, याद रखना दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक फ्रेंड्स, तो अब बताओ, इस सब में सबसे 3 दिख रहा है, सब में है ना, और सबसे छोटी घात क्या है? 3 की पावर 1। अब बताओ, 2 क्या सब में है? नहीं है, नहीं है भाई, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। एचसीएफ के लिए याद रखना 2 तो आना ही आना चाहिए। 2 मतलब कि सब में कॉमन आना चाहिए। एचसीएफ के लिए सब में कॉमन आना चाहिए, जबकि एलसीएम के लिए कॉमन हो या ना हो वो सब आ जाते हैं। एचसीएफ में आपको कॉमन होना ही होना चाहिए, कॉमन होना ही चाहिए। तो भाई सबसे छोटा कॉमन देखो, 3 सब में है और 3 में सबसे छोटा कौन है? 3 की पावर 1। अब देखो 7 सब में है और 7 में सबसे छोटा कौन है? 7 की पावर 2। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। एचसीएफ के लिए सब में कॉमन होगा तभी छोटा पावर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी घात एलसीएम होती है। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की पावर 10 एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी घात एलसीएम होती है। सबसे छोटी घात है 3 की पावर 7, आंसर हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी घात, भाई सबसे बड़ी घात 3 की पावर -2 है, क्यों? माइनस वाली संख्या जो जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। एचसीएफ क्या होगा? सबसे छोटी घात सबसे बड़ी घात वाली माइनस में सबसे छोटी हो जाती है, तो 3 घात -15 एचसीएफ हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने जाएंगे भाई, बड़ी घात प्लस और माइनस वाला है तो सबसे बड़ा प्लस वाला होता है, तो 5 की पावर 5। एचसीएफ क्या होगा? सबसे छोटा होगा और माइनस में दिया है तो -5 घाते -10। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप, तो फ्रेंड्स ये घातांकीय बस यही याद रखना है, एलसीएम के लिए बड़ी घात होनी चाहिए, कॉमन हो या ना हो सब आ जाएंगे, लेकिन एचसीएफ के लिए छोटी घात हो और सब में कॉमन होना चाहिए तभी आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इन सवालों को कितनी बार लगाए हो, इन सवालों पर कितना प्रैक्टिस किए हो, वो आप पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।